हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं? मैं तो बहुत बढ़िया हूँ। आज मैं जीटीवी कैंपस आई हुई थी और यहाँ मैं आई थी किसी काम से, तो वही मैं कर रही हूँ। एक्चुअली क्या है, मैं ना मोरिंगा के पत्ते जो होते ना, पेड़ येरा, इसमें से पत्ते तोड़ने आई थी, यानी लेने आई थी टहनियाँ, जिससे कि मैं इसका पाउडर बना सकूं। ये बहुत रिच ऑफ कैल्शियम और बहुत सारे मल्टीविटामिन्स इसके अंदर होते हैं। तो ये ना, मेरा बेटे के चोट लगी हुई है हाथ में, तो मैंने सोचा कि उसको मैं पाउडर फॉर्म में ये खिला के देखूं। ऐसे तो इसे सभी ले सकते हैं, बट उसके चोट लगी हुई है, इसलिए मैं लेके जा रही हूँ। और देखो यहाँ का नज़ारा कितना प्यारा, कितना अच्छा है ना। पहले हम यहीं रहते थे, कैंपस के अंदर ही, लेकिन अभी हम 1-1.5 साल से हम लोग दूसरी जगह रहते हैं। तो मैं इसको ही लेने के लिए आई थी स्पेशली, कि यहाँ पे मिल जाएगा, और यहाँ पे हम लोग जानते भी हैं सबको, तो हमें मतलब कोई कुछ कहेगा नहीं, और वैसे भी यहाँ कोई कुछ कहता नहीं है किसी को। लेकिन यहाँ पे अदर पर्सन नहीं आते हैं, जो लोग कैंपस के होते हैं या फिर जो रह चुके होते हैं वही आ पाते हैं, और कोई आता नहीं है यहाँ। और यहाँ देखो कितनी शांति है ना, और ना एकदम कोई दिखाई नहीं देगा आपको। बहुत लोग कम रहते हैं अभी फ़िलहाल, पहले बहुत रहते थे। तो फिर भी यहाँ पे इतना बड़ा है ना ये कैंपस, कि लोग दिखाई नहीं देते यहाँ पे। कोई भी देखो, इतनी देर तक मैं वीडियो बनाऊंगी, लेकिन यहाँ पे आपको कोई नज़र नहीं आएगा। तो मैं यहाँ पे, ये देखो, इस बिल्डिंग में हम पहले रहते थे। ये वाली बिल्डिंग बहुत अच्छा, बहुत शांत वातावरण रहता है यहाँ का, और यहाँ पे बहुत अच्छा भी लगता है। मतलब बहुत अच्छी फीलिंग आती है। आप मॉर्निंग इवनिंग वॉक कर सकते हो सेफली, क्योंकि यहाँ पे अदर पर्सन नहीं आता है। कैंपस में जो लोग रहते हैं बस वही घूमते हैं, वही आते हैं यहाँ पे, तो रहते हैं जो। तो मेरे को बहुत अच्छा लगा, मैं बहुत टाइम बाद आई थी एक्चुअली। तो ये देखिए, उसके बाद मैं ये लेके आई, तो इन्हें मैंने सुखाने रखा पहले वॉश करके। लेकिन मौसम थोड़ा बारिश वाला था ना, तो बहुत सीले सीले से हो रहे थे, बहुत टाइम लगता है। फिर अगर मौसम धूप में, तो आप सुखा सकते हो इजीली कोई चीज़ को। तो मैंने इसको अंदर ही पंखे की हवा में सुखा रखा था, कि जिससे कि ये मतलब सूख जाए। और मैंने इसके अलग अलग भी नहीं करी थी, ऐसे ही टहनियाँ डाल दी थी। देखो अपने आप सूख कर झड़ गई पत्तियाँ, और टहनियाँ अलग हो गई। और अब मैं इन्हें और अच्छे से सुखाऊंगी, टाइम लगेगा इसमें, लेकिन हाँ उसके बाद में मैं इसका पाउडर बनाऊंगी। तो बस मैं इसी का ही इंतज़ार करती रोज़। और देखो सूख गई हैं, और फिर मैं इसको मिक्सी के जार में डाल रही हूँ, जिससे कि ये मतलब मैं पीस सकूँ। और मैं भी ना ये किसी के बताने से कर रही हूँ, कि मैंने सोचा चलो यार ये ट्राई मार के देख लेते हैं। मतलब ये ना टेस्टलेस होता है, और ये ताकतवर होता है बहुत चीज़ों में। जैसे ड्रम स्टिक होती है जो सांभर में डलती है, वो इसी का ही मतलब इसी पेड़ की ड्रम स्टिक होती है, जो बहुत हेल्थ वाइज अच्छी होती है, और ये बहुत ताकतवर होता है। इसे अगर खाते हैं पाउडर फॉर्म में, तो ऐसे तो आप खा नहीं पाओगे। ये मैं मोटे मोटे इसकी लीव्स, मतलब टहनियाँ से जो होती है वो हटा लेती हूँ। वो बिल्कुल क्रैकल हो रहा है, यानी एकदम आवाज़ आ रही है, अच्छा लग रहा था। और ये पीस भी बहुत जल्दी गया था। मैं पहले सोच रही थी पता नहीं पीसेगा कि नहीं पीसेगा, लेकिन पिस जाता है इजीली। एक तो पहले ही बहुत कम हो जाता है, लाइट वेट हो जाता है ये, तो इसकी वजह से ना कोई दिक्कत नहीं होती है। तो मैंने फिर इसको पीस लिया, और फिर उसके बाद में मैंने इसको पाउडर फॉर्म में बनाया। और यहाँ पे मैं इसको अब पीस लूँगी और उसको छान लूँगी पीसने के बाद में। और उसको छानने के बाद में मैं
इसको हम लोग कई तरीके से इसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। ये हेल्थ वाइज बहुत अच्छा है, तो कोई भी ले सकता है इजीली। बच्चे को खिला सकते हैं आप, बड़े जवान जो भी किसी भी एज ग्रुप में ये मतलब खा सकते हैं हम। अब ये देखो कितना सा हो गया पाउडर, कितनी सारा लेके आई थी मैं। शुरू में थोड़े ही लाई थी, पर इतना कम भी नहीं लेके आई थी। लेकिन वो ये है ना कि वो टैनी वगैरह हट गई, तो उसकी वजह से ये बहुत हल्का हो गया, मतलब लाइट कम हो गया लीव वगैरह, और फिर वो मैंने फेंक दी थी। इसके बाद मैं इसको छन्नी से छान रही हूँ, और अब बस मैं एक कंटेनर में इसको डाल लूँगी। आप लोहे के कंटेनर में ना रखें, जो भी हावी इस तरीके की कुछ बनाते हैं ना, उनको ना आप कांच के में बर्तन में रखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो मैं एक कांच की जो एक बरनी है, मतलब जो केक आता है ना, उसकी है ये, जो इसके अंदर केक आया था, और इसके अंदर मैं कंटेनर धुला हुआ था, वॉश करके सूखा हुआ था, इसी के अंदर मैंने इसको भर लूँगी, और जब यूटिलाइज़ करना होगा तो मैं इसमें से ही निकाल लूँगी। बहुत इजीली हो गया था। पहले तो मुझे लग रहा था कि कैसा मतलब बनेगा, पिसेगा नहीं पिसेगा, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ, पिस गया। अब मैं इसे कंटिन्यू रखूँगी, बेटे को भी खिलाऊँगी और ख़ुद भी खाऊँगी इसको, और कोई और खाना चाहेगा तो वो भी खा लेगा, बट मैं स्पेशली तो बेटे के लिए ही लेके आई थी। और इसे आप अपने हिसाब से आधा आधा चम्मच करके किसी भी रूप में खा सकते हैं। वो तरीका भी मैं बताऊंगी कि किस तरीके से इसे खाना है। तो आपने इसे कंटेनर को बंद करके सील्ड पैक होना चाहिए, तो वो आप उठा के रख सकते हैं, और जब आपको यूज़ करना हो तो आप इस तरीके से यूज़ करेंगे। बस आधा चम्मच ही बहुत है पूरा दिन के लिए। तो बस आपने क्या करना है, इतना लेना है, और थोड़ा सा ही ले, 1/4 ली थी मैंने स्पून। ये वैसे आधी है, लेकिन मैं 1/4 में ना सब में थोड़ा थोड़ा डाल दूँगी। जैसे आप ना दही के अंदर आप डाल सकते हैं, इससे और अच्छा रहेगा, दही के और वैल्यू बढ़ जाएगी। और आप दाल में डाल सकते हैं ऊपर से किसी भी, और इसका टेस्ट ना नॉर्मल होता है, मैंने यूज़ कर लिया, बहुत ऐसा कोई दिक्कत नहीं होती। आप बच्चे भी खा सकते हैं, कोई भी खा सकते हैं। मुझे लगा था पहले कड़वा वगैरह बनेगा, बट कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। मैंने अपने बच्चों को भी खिला दी थी, बल्कि खिला के दिखाई कि कैसे है, तो फिर उन्हें कोई दिक्कत नहीं हुई। बट उन्हें कलर देख के थोड़ा लग रहा था ये क्या चीज़ है, पर खाने में कोई डिफरेंस नहीं। इधर छाछ में भी आप इस पाउडर को मिला सकते हैं, तो ये भी बेनिफिशियल है, क्योंकि आप ना बहुत चीज़ों में आप इसे यूज़ कर सकते हैं। आप ना आटे में भी मिला सकते हैं इवन, अगर आप चाहें तो मैं इस लस्सी के अंदर भी डाल लेती हूँ इस पाउडर को। थोड़ा सा डालना है आपने, अभी तो मैंने ज़्यादा डाल के दिखा दिया आपको, अदरवाइज मैं मतलब सिंगल चीज़ ही में ही डालूँगी, तो मैं आप सिर्फ आधा चम्मच से 1/4 ही डालूँगी। अदरवाइज आप 1/4 ले सकते हैं आप किसी भी चीज़ में, और पूरा दिन की आपका मल्टीविटामिन समझ लो चला गया बॉडी के अंदर। और आप पानी से ले सकते हैं आधा 1/4 चम्मच को, और या फिर आप 1/4 चम्मच को आप पानी में भी इसे घोल के पी सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा है, फ़ायदेमंद है आपके लिए, और ये हमारे शरीर के अंदर बहुत ज़्यादा मतलब मल्टीविटामिन्स वगैरह की कमी को भी पूरा करेगा। आप इस तरीके से इसे यूज़ करें और बेनिफिट उठाएं। जहाँ पर भी हो पेड़ इसको लेके आए, इनके पत्तों को, और पीसें और इन्जॉय करें और अपनी हेल्थ बढ़ाएं, और ये सभी के लिए अच्छा है। तो आप इस तरीके से यूज़ करें। आपको ये मेरा तरीका कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक करें।